लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और जिस तरीके से गर्मी का पारा जो है हाई हो रहा है, उसी तरीके से नेताओं का जो है पारा हाई हो रहा है और अपने अपने पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है। आज मेरी बात होगी घोसी लोकसभा चुनाव पे। घोसी लोकसभा चुनाव पे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी छड़ी है, उनकी पार्टी से निशान छड़ी है और साइकिल है समाजवादी पार्टी से। राजीव राय और अरविंद राजभर का जो है आमना सामना हो गया है। वहीं समाजवादी पार्टी का दावा है कि समाजवादी पार्टी 1 लाख के ज़्यादा से 1 लाख से वोट से जीतेगी, 1 लाख वोट से ज़्यादा से। और वहीं छड़ी का कहना है, ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि मेरी पार्टी जीत रही। ताकि होता क्या है, हमारे साथ जो है भारतीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के फतेह बहादुर यादव जी है। फतेह बहादुर यादव से घोसी पे आज चर्चा होगी कि घोसी का माहौल क्या है और ओम प्रकाश को मंत्री पद क्यों मिला और इलेक्शन के बाद उनका क्या होने वाले। आप जो है वीडियो में बने रहिए, तमाम चर्चाएं होंगी और इनसे मैं बात करूंगा। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं जी। देखिए साहब, जहां तक सवाल है घोसी चुनाव का, तो वहां प्रत्याशियों की बात आप ले लीजिए। एक एनडीए गठबंधन से हैं, मान लीजिए अरविंद राजभर, इंडिया गठबंधन से हैं राजीव राय। आप मैं प्रत्याशियों का ही आकलन आपके बीच में मैं कर रहा हूं। ओम प्रकाश राजभर के बेटा को मैं हाई स्कूल इंटर पास करा के अपने कॉलेज से, आप पढ़ाए हैं अपने कॉलेज से? अपने कॉलेज से। इसके साक्षी स्वाभिमान सोलदेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी हैं जी। ओम प्रकाश राजभर का पूरा चिट्ठा मैं आपको दे रहा हूँ। वो ओम प्रकाश राजभर के लड़के को, अरविंद को, आप डॉक्टर बना दिए पढ़ा के। जी सुनिए, उनको मैंने अपने यहाँ से हाई स्कूल इंटर कराया। अभी उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र अभी बहुत कम है। पहली चीज़, वह अपने बाप जैसे पंडरू हैं, जैसे एडवांस उनके बाप बोलते रहते हैं बिना दिमाग के। वो तो अंडा बेचवा रहे थे अभी। हाँ, हम बता रहे हैं, अंडा नहीं, ये जाके फिर टमाटर लोग ला देंगे, बाप बेटा दोनों लोग। उसकी बात अभी हम बता रहे हैं आपको। पहले जो बता रहे हैं वो सुन लीजिए। जहाँ तक प्रत्याशियों का सवाल मैं बता रहा था, तो राजीव राय नेता हैं, राजीव राय विचारवान हैं, राजीव राय पढ़े लिखे हैं, राजीव राय समाजवादी हैं और राजीव राय समाजवादी विचार धाराओं से आज से नहीं, कम से कम हमारा जितना अनुभव है 30 सालों से जुटे हुए हैं। तो घोसी के लिए, घोसी का सौभाग्य है कि राजीव राय जैसा पढ़ा लिखा और ईमानदार प्रत्याशी मिला जो एक समाजवादी विचारधारा का है। रहा सवाल ओम प्रकाश राजभर का और अरविंद राजभर का। अरविंद राजभर को घोसी बीजेपी ने मोहरा बनाया। इंडिया एनडीए जो गठबंधन है, ओम प्रकाश राजभर को मोहरा बनाया। उसने मंत्री इसलिए बनाया, मंत्री ओम प्रकाश राजभर को इसलिए बनाया कि ताकि उनके समाज का वोट यानी एनडीए गठबंधन के साथ जुटेगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। चूँकि ऐसा इसलिए नहीं होने वाला है कि पिछड़ी और अनुसूचित में राजभर समाज हो, चाहे चौहान समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे जो भी समाज हो, सब में पढ़े लिखे लोग हैं। वो जान रहे हैं कि बीजेपी हमारे पिछड़ी और अनुसूचित के साथ क्या कर रही है। ओम प्रकाश राजभर का सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर न तो वो अच्छा नेता हैं, न तो अच्छा वक्ता हैं और न ही वो अच्छी विचार अपने समाज के लिए रखने वाले हैं। ओम प्रकाश हैं क्या, आप बताइए? ओम प्रकाश मैं बता रहा हूँ ओम प्रकाश क्या है। ओम प्रकाश इसके पहले 2 बार बसपा के टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं चिरई गांव से। उन्होंने चुनाव हारा। उसके बाद आए, अपने समाज में रोए गिलगिलाए, हम लोगों जैसे उन्हें मिला। सबसे पहले उनके पार्टी से 2009 में मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा था सलेमपुर से। मेरे जैसे लोगों ने पैसा रुपया, महेंद्र जैसे भाई लोगों ने पैसा रुपया दे करके उनको मान लीजिए कि थोड़ा सा आगे किया। सारे लोगों ने मिला तो मान लीजिए एक बार विधायक हो गए, दूसरी बार भी संजोग से विधायक हो गए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ऐसा फर्टीचर, ओम प्रकाश राजभर ऐसा चोर और ओम प्रकाश राजभर ऐसा अपने समाज को बेचने वाला नेता न दूसरा कोई है और न दूसरा कोई पैदा होगा। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एकदम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप एक बार झांक के देख लीजिए। वह जब से राजनीति में आया है, आप इसके पहले जब बीजेपी में था, बीजेपी से गठबंधन किया, एक बार विधायक हुआ, बीजेपी ने मंत्री बनाया और जब मंत्री बना तो नेता बनने के लिए उन्हीं लोगों को गाली देना शुरू किया। जिस सरकार में था उसी सरकार को गाली दे रहा था।
जोगी जी को कह रहा था कि मठ पे भेज देंगे, मोदी जी को कह रहा था कि ये गुजराती है, हवाई जहाज़ भेज दिया, रेल भेज दिया, सही भेज दिया। वो बात तो उस समय सही कह रहा था। लेकिन आज मैं उससे पूछता हूँ, जरा आपसे मैं पूछता हूँ या ओम प्रकाश रावत से ही पूछता हूँ कि आप जरा बताओ, जिसने रेल भेज दिया, जिसने हवाई जहाज़ भेज दिया, तुम किस आधार पे अपने समाज को लेकर वहाँ जा कर के विकास की बात कर सकते हो और कर रहे हो? दूसरी चीज़ कि उसको बड़ी मछली पकड़ने के लिए ओम प्रकाश राजभर को चारा बनाया गया है। एनडीए गठबंधन ने ओम प्रकाश राजभर को चारा बनाया है और चारा बना करके मंत्री बनाया है। बड़ी मछली फंसेगी? हाँ, बड़ी मछली नहीं फंसेगी। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया, इसलिए नहीं फंसेगी कि पिछड़ी में राजभर अगर बिरादरी को अगर बीजेपी जान रही है कि राजभर बिरादरी बहुत मतलब पढ़ी लिखी बिरादरी नहीं है, तो राजभर बिरादरी में आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, समाज के हर लोग देख रहे हैं कि हमारे राजभर बिरादरी के लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़ लिख लोग रहे हैं। तो हमारे वो समाज के लोग, हमारे पिछड़ी के लोग, हमारे अनुसूचित के लोग इस चुनाव में बीजेपी के कारनामों से अंदर अंदर से एक होने जा रहे हैं और एक होते जा रहे हैं। हर विधानसभा, हर लोकसभा में एक होकर के लड़ेंगे, ये जनता भी एक होकर के लड़ेगी। तो इसलिए ओम प्रकाश राजभर का मैं इतिहास आपको बता रहा हूँ, उनका फ्यूचर भी बता रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद इसलिए दिया गया है कि मैंने बताया कि चारा बनाया गया। बड़ी मछली नहीं फंसने वाली है। चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर के बेटा अरविंद राजभर चुनाव हारेंगे और उससे बड़ा पंडरू ही है। इसको भी ये पता नहीं रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा नेता है, कुछ भी बोलता रहता है। तो ये चुनाव के बाद इन लोगों के पास से पद हटेगा, इनके लड़के चुनाव हारेंगे और चुनाव के बाद ये लोग सीधे अब जाएंगे टमाटर लादने बनारस। चुनाव के बाद आपको क्या लगता है कि इनका मंत्री पद जो है इनका छीन लिया जाएगा? एकदम छीन लिया जाएगा। क्या किया भाजपा, क्या करेगी चुनाव के बाद इनके साथ? अगर जो घोषित लोकसभा सीटें हार जाते हैं अरविंद राजभर, तो ओम प्रकाश राजभर के साथ चुनाव के बाद क्या होने वाला है, बता पाएंगे? होने वाला है जैसे दूध में से निकाल के माछी को फेंक दिया जाता है, वैसे ही होगा, वैसे ही होगा। इनको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, फिर ये चिल्लाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, ये भी हारेंगे। तो उसके बाद आप बता दीजिए, जब ये मंत्री पद चला जाएगा, विधायक है, इनका लड़का चुनाव नहीं जीतेगा और जब ये भी विधायक नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? घूम के टमाटर बेचेंगे कि राजनीति करेंगे? मजबूरन इनको बनारस जाकर टमाटर बेचना पड़ेगा, मजबूरन इनको बनारस जाकर टमाटर बेचना पड़ेगा। यहाँ रसना में अपना घर बना लिए हैं, यहाँ केंद्रीय कार्यालय बन गया है, यहाँ सारी व्यवस्था होगी, तो बनारस क्यों जाएंगे? एक मंडी बनारस हो जाएगी, एक मंडी रसना हो जाएगी। तो रसना में मंडी खोलेंगे क्या इसका? मंडी खोलना ही खोलना है उनको।